जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर लेकर आने वाले हैं। तो आज उसी का पार्ट है, ये हमारा 5th एपिसोड है जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें इजीली स्कोर किया जा सकता है सिर्फ एक या दो कॉन्सेप्ट समझकर। तो वो एक या दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं, कैसे समझकर हम क्वेश्चंस को करते हैं, ये मैं आज बताऊंगा आपको। कई मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मुझे नहीं समझ में आती। ज्यादातर बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं 10th क्लास में, सब कहते हैं कि हाँ भाई इसका आगे क्या यूज है, हमें क्यों पढ़ाया जाता है। तो जो 8th चैप्टर है वो आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के ऊपर है कि हाँ भाई बेस क्या है इसमें, या फिर किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को किया जाता है और उसका रियल लाइफ में क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है उसकी, वो 9th चैप्टर में हमें पढ़ना है, जो मैं आज बताऊंगा कि किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक राइट एंगल के इर्द गिर्द घूमती रहती है, राइट एंगल 90 डिग्री का ट्रायंगल। तो चलो देखते हैं यहाँ पे रेशियोज क्या होते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल पर 6 रेशियो आपको दिए जाते हैं, 3 जो मेन है, बाकी उसके रेसिप्रोकल हैं 3। इनको याद करने का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कई तरीके से याद करते हैं बच्चे। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले जो बोलते हैं वो, तो इजीली इसको याद कर सकते हो। और भी कई तरीके हैं, सबके पास अपने अपने सिमिलीज हैं, अपने अलग ट्रिक्स हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास क्या ट्रिक है, आप बस आप याद रखें। ओके, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे नीचे के 3 केसेस में। और अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। राइट एंगल आपको मैंने बता दिया, राइट एंगल के इर्द गिर्द घूमता है। तो राइट एंगल जो है इसमें दो तरह के यहाँ पे राइट एंगल पर क्वेश्चन आएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये क्या है, अगर हम नीचे से किसी टॉप पर ऊपर की ओर देख रहे हैं तो जो एंगल बनता है दैट इज एलिवेशन, और कहीं हम टॉप पर हैं ऊपर और वहां से नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां से बनता है डिप्रेशन। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल रे को काटती हुई जाती है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका यूज भी थोड़ा सा यहाँ पर होता है, आगे हम देखेंगे कैसे होगा। तो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन भी कराऊंगा कि भाई सिंपली कैसे पूछा जाता है, तो ज्यादातर बेसिक के पेपर में आता है और स्टैंडर्ड के पेपर में आने वाले वैसे क्वेश्चन जिसमें इक्वेशंस बना के सॉल्व करनी है, मैं उस तरह के क्वेश्चंस भी करके आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। हम आते हैं सबसे पहले, एक ही एक्सरसाइज है अपने पास, ओनली 9.1। तो उसमें जो एक सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन एक काइट का है। काइट आप सबने उड़ाई होगी भाई, अलग अलग फेस्टिवल्स पर अलग अलग स्टेट्स में काइट्स उड़ाई जाती हैं। तो काइट का क्वेश्चन है, काइट जो जमीन से उसकी हाइट है 60 मीटर है, 60 मीटर ऊपर वो काइट उड़ रही है। देखना यार ट्रिग्नोमेट्री का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो 60 मीटर ऊपर वो काइट उड़ रही है। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो फटाफट निकाल लीजिए और कॉन्सेप्ट्स को समझिए और लिखते जाइए। तो 60 मीटर ऊपर काइट उड़ रही है, इसकी जो स्ट्रिंग है ये जमीन के किसी पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर इसको बांधा गया है। यहाँ से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री आपको गिवन है। आपको इसका बेस गिवन नहीं है कि भाई कितने डिस्टेंस पर है, आपको निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये रहे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले देखिए कि आपको क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। गिवन है अपने को परपेंडिकुलर 60, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बहुत इजी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कौन बताता है, यहाँ देखिए साइन बताता है भाई, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वी हैव 60 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अपने पास नहीं है, वही निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 60 यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे। अब √3 को यहाँ पर कई बच्चे सोचेंगे भाई ये कहाँ से आ गई, ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आ गया, ये वैल्यू नीचे 2 उधर चली गई। ये हम रैशनलाइज कर रहे हैं, कभी रूट को नीचे नहीं रखते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इसलिए रैशनलाइज करना जरूरी है। सेम डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 into √3 3 एंड 60 into 120, 3 से कट गया 40√3। तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, ये तो कोई भी कर लेगा। तो जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वो भी मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, आप इजीली उनको भी कर सकते हो। देखिए एक थोड़ा और टफ क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बिल्डिंग है 7 मीटर ऊंची है वो, और बिल्डिंग के पास ही एक टावर भी है। तो अगर बिल्डिंग की छत से टावर के टॉप को देखते हैं, टावर की हाइट ज्यादा है, तो वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अगर उसी बिल्डिंग के टॉप से उस टावर के फुट को देखते हैं
तो 45 डिग्री का एलिवेशन बनता है। तो जो एलिवेशन यहां पर बनाना है वो एलिवेशन आपका 45 डिग्री का यहां बनना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था 2 पैरेलल लाइंस 1 ट्रांसवर्सल रे, और ट्रांसवर्सल रे जो है उसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ देखें पैरेलल लिया जाए 45, ये भी 45 ले जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ओके, इसी को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। ए बी ये 7 मीटर मान लीजिए बिल्डिंग है और ये आपका टावर है। इसमें ये तो हमको अगर हम पैरेलल जाएं तो पता चल गया कि भाई जो CD पार्ट है वो 7 है, ऊपर का पार्ट क्या है ये नहीं पता। अगर हम ये भी निकाल लें तो टोटल हाइट निकाल सकते हैं। DE को हम x मान लेते हैं, ये अपने पास नहीं है अभी, और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लाइक tan थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 दी हुई है अपने पास, और जो बेस है वो बेस नहीं पता भाई, बेस नहीं पता। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45 दैट इज 7 अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू 1, BC क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, BC की वैल्यू आ गई 7। ओके, आगे tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और परपेंडिकुलर यहां देखिए पहले हमने tan 45 लिया, tan 45 से हमने इजीली परपेंडिकुलर और बेस को लेकर बेस को निकाल लिया है। अब इस एंगल का यूज तो हमने कर लिया 45 का, इस एंगल का यूज करके हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। बेस अपने पास आ गया है, अब बेस और परपेंडिकुलर रिलेशन फिर से बनाना है। tan 60 परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, अभी परपेंडिकुलर अपने पास ये है जो कि हमने x मान रखा है DE, और बेस जो है अभी हमने निकाला कि बेस जो है वो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 7 था, बेस 7 निकाला हमने यहाँ पर, तो सेम टू सेम लेंथ, यहाँ पर बेस जो है वो भी 7 हो जाएगा। तो बेस 7 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 7 √3। अब हम क्या करते हैं, दोनों ही पार्ट को जोड़ते हैं जिससे कि टोटल हाइट ऑफ टावर आएगी। दोनों को जोड़ा, 7 कॉमन लिया, √3 + 1। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2 पार्टों में हमने किया, 2 पार्ट में ही करके ये इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इससे ज्यादा टफ मुझे नहीं लगता आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसी को समझना है आपको। अगर आप ये भी नहीं समझ रहे तो भाई इस पे तो क्या फायदा पढ़कर। कुछ बच्चे भाई समझते हैं कि बैठे बैठे सब कुछ उनको आ जाए, बैठे बैठे आपको कुछ नहीं आने वाला। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये मैंने कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रखे हैं, बाद में देख सकते हो। एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, बच्चों को आता नहीं है। तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ है कि एक हाईवे है, हाईवे पर एक कार चल रही है, हाईवे के आगे एक टावर है, उस पर एक बंदा खड़ा है ऊपर, और वो उस कार को वॉच आउट कर रहा है। उस कार को वॉच आउट कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। 6 सेकंड तक वो उसको वॉच करता रहता है। वो कार इतनी स्पीड में आ रही है कि थोड़ी देर बाद, 6 सेकंड बाद, जो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जाता है 60 डिग्री। तो ये 6 सेकंड इन्होंने दे दिया कि 60 डिग्री में अगर ये चेंज हो जाता है तो और कितना टाइम लगेगा इसको इस टावर के बेस के पास पहुंचने के लिए। तो जरा इसको करते हैं, कैसे करना है। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट, ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, आप सेम क्राइटेरिया यूज कीजिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये 30 तो ये 30, और ये 60 तो ये 60। एक चीज और बता दूं भाई, कभी कभी बच्चे ना एंगल्स लेने में गड़बड़ करते हैं। तो एक चीज याद रखिए, आप जितना पास जाएंगे एंगल उतना बड़ा होता जाएगा। कई बच्चे यहाँ 30 ले लेते हैं, यहाँ 60 ले लेते हैं। क्या तुम बनता भाई, अगर आप कार पास गई तो आपको ज्यादा गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, तो जो एंगल है वो बड़ा ही होगा। तो जितनी पास हम जाएंगे एंगल बड़ा होता जाता है। तो एंगल लेने में गलती मत करना, बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, तो यहाँ भी जो है, चलिए जरा इसका जो परपेंडिकुलर जो हाइट है इसकी और जो बेस है उसमें रिलेशन बना के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फैक्ट यही है, ज्यादातर जो रिलेशन बनते हैं वो tan से ही बनते हैं, परपेंडिकुलर और बेस से।
ओके, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पहले हम 30 लेते हैं और परपेंडिकुलर जो अपने पास है हमें पता नहीं भाई क्या है, वी डोंट नो। मैंने परपेंडिकुलर को यहाँ पर CD मान लिया है, CD, तो हमने CD ले लिया। और बेस जो है, बेस भी अपने को भी प्रॉपर्ली नहीं पता, AC। पहले हमने tan 30 लिया है, पूरा A से C तक हमें बेस लेना पड़ेगा। तो ये 6 है, ये x है, 6 और x, हमने 6x लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई, 6 प्लस x ऊपर आ गया, √3 नीचे ही रखा गया, हमने CD वहां पर अकेला, AC की वैल्यू हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख ली, AC जो है 6 प्लस x है। ओके, जरा tan 60 पर भी चलते हैं। tan 60 पर जब हम जाते हैं, tan 60 की वैल्यू √3 और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन जो tan 60 हमने लिया तो परपेंडिकुलर अपना CD है, बेस अपना BC हमने लिख लिया है। तो क्या इनकी में से किसी की वैल्यू है? अभी नहीं है, अपने पास सिर्फ x है, BC x लिख लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3x हो गया, CD की वैल्यू अगेन कुछ आई, तो दो बार CD की वैल्यू आई, एक बार CD की वैल्यू यहाँ है, एक बार CD की वैल्यू यहाँ है, पर दोनों ही प्रॉपर नहीं, उनके पास x है। तो चलिए जरा, क्योंकि दोनों CD के इक्वल है तो इनको आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो बाय 1 and 2 हम ये देखते हैं, दोनों को आपस में इक्वल रखते हैं। √3 को हम ऊपर लेकर आए, रूट कैंसिल, 3x, x and 3x, यहाँ से x प्लस में इधर आएगा, माइनस हो गया, 2x बचा, उधर 6 बचा, ऐसे 2 को डिवाइड में लेगा 6 के, x की वैल्यू 3 सेकंड्स। मुश्किल नहीं है, बस बच्चे क्या करते हैं, इसको कैसे शुरू करें, कई बच्चे से कंफ्यूज रहते हैं, इसको शुरू कैसे करें, खत्म कैसे करें। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, नहीं दिया है, तो आप उससे सीधे रिलेशन बनाना शुरू कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने पहले tan 30 लिया तो आप tan 30 से स्टार्ट करो, आप tan 60 से स्टार्ट करो भाई, पहले आपका आ जाएगा, बाद में tan 30 आ जाएगा, बाद में इक्वल ही रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। जो चीज गिवन है उसका यूज करना है, जो गिवन नहीं है उसका यूज करना है, उनकी इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व करना है, ज्यादातर क्वेश्चंस इक्वेशंस पर ही आते हैं। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मैटर सारा। अगर आपको मैटर, मैंने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिए हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। और अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हाँ, जो आपके 6 मार्क्स के टॉपिक्स हैं, जो छोटे छोटे, उन्हें भी कंप्लीट करा दें। तो आज जो हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और कंप्लीट किया, और उससे पहले जो 2 टॉपिक कंप्लीट किए, तो टोटल अपना जो मार्क्स है 12 मार्क्स का है, 12 मार्क्स का ये, और 21 मार्क्स का मैं पहले करा चुका हूँ, तो अराउंड 33 हो चुका है। ऐसे धीरे धीरे करके हम 60-80 तक जाएंगे, जो कंप्लीट करेंगे और अपने बेसिक्स को मजबूत करेंगे, जिससे कि हम एग्जाम में बेटर कर पाए। घबराने की जरूरत नहीं है, कम टाइम है, कोई बात नहीं है आपके पास। वीडियो वॉच कीजिए, क्वेश्चंस देखिए मैं कैसे करा रहा हूँ, आगे ट्राई कीजिए, जो ना आए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछिए, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट करें, आपको आंसर्स करें। तो अगर आपको यहाँ पर जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया अच्छा लगा, प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को और बताइए कि हाँ जी, एक भैया है एजुकेट वाले, जो कि आपको जल्दी से जल्दी कम टाइम में कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए बोर्ड का। तो आगे जब नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, सी यू।